नमस्कार दोस्तों। पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जे एंड के, ये एक किताब है जिसने पूरे सेंटर से लेके स्टेट गवर्नमेंट जे एंड के इन सब की नींदें उड़ा दी। 2 से 3 दिन पहले ये मामला सामने आता है और उसके बाद पूरा जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन मिनिस्ट्री, सीएम ऑफिस, हर जगह हड़कंप मच जाता है। और उसके बाद ये हड़कंप सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। तो आइए जानते हैं ये बुक, इसके बारे में, एंड क्या था इस बुक में जिसकी वजह से इतना हड़कंप मचा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल भारत फर्स्ट विद रवि। दोस्तों, सपोर्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग आउट दोज चैप्टर्स, दोज स्टोरीज जो आज की डेट में सबको पता होना जरूरी है। एंड आपको इस चैनल में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू जियो पॉलिटिक्स मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। किताब, ये किताब, इस किताब को किताब नहीं बोलेंगे, इस किताब को हम बोलेंगे बहुत बड़ा ब्लंडर। तो एक किताब है पर्सनालिटीज एंड द लीजेंड्स ऑफ जे एंड के, एक समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो सेंटर की एक स्कीम है उसके तहत इस किताब को जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहां की लाइब्रेरीज में भरा जाता है और हजारों की संख्या में हजारों किताबें वहां पे पहुंच गई, पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब ये किताब, आप सोचोगे कि यार नाम से तो ये किताब लग रही है कि बहुत बड़े लीजेंड्स, बहुत बड़ी पर्सनालिटीज तो जे एंड के में थी अभी तक, आज तक उनके बारे में कुछ अच्छा, कुछ उनकी वैलर की स्टोरीज, कुछ उनकी बहादुरी की स्टोरीज होंगी। बट आई एम सो सॉरी, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था, और जो उसमें था वो सुनने लायक है। तो ये किताब एक ऐसी किताब है जिसने ग्लोरीफाई किया कश्मीर के सभी उन कल्प्रिट्स को जिनकी वजह से सालों से कश्मीर झेलता रहा, कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ती रही, पत्थरबाजी बढ़ती रही। इस किताब ने उसको, उन पर्सनालिटीज को, जो जितने टेररिस्ट थे, कन्विक्टेड टेररिस्ट थे, अलगाववादी थे, उन सब को ग्लोरीफाई किया इस किताब ने। अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस को ग्लोरीफाई किया। कुछ नामचीन चेहरे, आपने नाम सुने भी होंगे, और आपको जानना चाहिए कितना बड़ा एकेडमिक जिहाद शुरू हुआ एंड लकीली ये नजर में आ गया। बट उन लोगों को एक्सपोज करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मकबूल बट, जो एक टेररिस्ट था, कन्विक्टेड टेररिस्ट था और मर्डरर था बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कश्मीरी पंडितों का, JKLF का फर्स्ट टेररिस्ट कहा जाता है उसको, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का, उसको शहीद, उसको रेवोल्यूशनरी बताया गया है। सोचो, ये किया गया है इस किताब में। सैयद अली शाह गिलानी, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, जिसको सभी उस हस्ती के रूप में जानते हैं जिसने पत्थरबाजी को प्रमोट किया, जिसने सालों तक मिलिटेंसी को प्रमोट किया, एंड सबसे बड़ी बात, वो पाकिस्तान का एक नुमाइंदा था जो भारत में रह के पाकिस्तान के एजेंडे को चलाता था, जो कहता था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत ने कश्मीर को ऑक्युपाई किया है। अनपढ़ लोगों को भी ये पता है कि 1948 में कश्मीर तो हमारा ही था। 1948 में कबाइलियों के द्वारा पाकिस्तानी तरफ से जो भेजे गए थे, हमारे कश्मीर को लिया गया और उसको पीओजे के बना दिया गया। और ये यहाँ पे ऐसे नैरेटिव फैलाते थे अलगाववादी नेता। उसके बाद मीरवाइज उमर फारूक, जिसको बोलते हैं कि वो कश्मीर की लास्ट होप है, कुत्ता भी नहीं जानता उसको, कोई नहीं जानता उसको वहां। इवन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं हैरान हूं, इतना दिमाग, इतना फेक नैरेटिव, ऐसा एजेंडा चलाने की हिम्मत कैसे आ जाती है लोगों में। हुर्रियत लीडर था, जितने नौजवानों थे उनको बरगलाने का मास्टरमाइंड था। आगे सुनो, मसरत आलम, टेररिस्ट, कन्विक्टेड टेररिस्ट, मर्डरर, बहुत साल उसने लोगों को बरगलाया, यूथ को बरगलाया।
उन सब को इस बुक में इस तरह से पोर्ट्रे किया गया जैसे वो वहां पे रेवोल्यूशनरी है, शहीद हैं, एंड जो शहीद हुए उनको शहीद बता दिया गया, जो शहीद मतलब जिनको मारा गया, जिनको फांसी दी गई, उनको शहीद बताया गया। और जो जिम्मेदार थे बहुत सारे यंग लड़कों का फ्यूचर खराब करने में, क्योंकि उनके हाथ में गन्स दी थी, क्योंकि उनके हाथ में उन्होंने पत्थर दिए थे, उनको वहां पे शहीद, रेवोल्यूशनरी, लीजेंड, इस तरह के वर्ड्स के साथ नवाजा गया। अब मुझे ये बताओ कि भाई कोई सीएम साहब से पूछे, कोई एजुकेशन मिनिस्टर से पूछे उनके कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे यूथ को, यंग जनरेशन को, या बच्चों को जो आपके यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे थे? आप क्या सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को ग्लोरीफाई कर रहे थे? आप क्या गन कल्चर को ग्लोरीफाई कर रहे थे? पत्थरबाजी को ग्लोरीफाई कर रहे थे? आप करना क्या चाह रहे थे? मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? हालांकि अभी तक सुनने में आया है, पता चला है, जो 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है जो इन्वॉल्व थे, और जो पब्लिशर था उसको बैन कर दिया गया, पब्लिशर को ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया गया, बुक को बैन कर दिया गया। एंड बट यहाँ पे बात नहीं खत्म होती ना। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो सीएम है वहां के, दे आर आंसरेबल। क्या उनको नहीं पता था कि उनकी नाक के नीचे एक ऐसी बुक हजारों की संख्या में आपके स्कूलों में पहुंच चुकी है, जो कि वहां पे बच्चों का, जवानों का, जो लड़का जवान लड़के थे उनका माइंड खराब करेगी, उनके माइंड को मैनिपुलेट करेगी? पता आपको सब था, बस आपने सोचा होगा कि एक ट्राई करके देखते कौन पकड़ेगा। बट यही आपसे गलती हो गई। दिस इज न्यू इंडिया। यहाँ पे आप भारत के अगेंस्ट में कोई भी बात करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो यही हुआ। जैसे ही बुक के बारे में पता चला, चैप्टर्स के बारे में पता चला, बच्चों ने घर पे आके बताया, तो जितने देशभक्त हैं वहां पे, जितने हिंदू है वहां पे, सब आ गए रोड पे, सब ने हंगामा खड़ा कर दिया। बुक को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया, सारी डिटेल्स निकाली गई, पब्लिशर्स को पकड़ा गया, ब्लैकलिस्ट किया गया वेंडर्स को। ये तो हुआ है, लेकिन ये एक हल नहीं है। ये शुरू क्यों हुआ ये जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एंड सब वहां पे ना फेक नैरेटिव, अपना एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं। उस प्रोपोगंडा में क्या चीजें सही हैं क्या गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी जेबें जो भर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। 2-3 दिन पहले आपको पता होगा 61 लोगों ने, मैंने एक दूसरा वीडियो भी डाला था, आप उस वीडियो को, डिटेल वीडियो डाला, आप उसको देखना। 2-3 दिन पहले वहां पे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये बड़े चेहरे थे, छोटे तो बहुत थे। 61 आउट ऑफ 61 ये दो वहां के जो चेहरे थे, इन्होंने पीएम को लेटर लिखा, मोदी जी को लेटर लिखा, और पाकिस्तान से पीस टॉक्स करने के लिए बोला कि पाकिस्तान की हर गलती माफ कर दो, आप पीस टॉक्स करो पाकिस्तान से। एंड भाई एक बात बताओ, आपने कभी ये बोला कि पहलगाम नहीं होना चाहिए था? आपने कभी ये बोला कि ताज अटैक, मुंबई में जो अटैक हुआ वो नहीं होना चाहिए था? जो उड़ी में अटैक हुआ वो नहीं होना चाहिए था? जो पुलवामा में अटैक हुआ वो नहीं होना चाहिए था? जो पहलगाम में अटैक हुआ वो नहीं होना चाहिए था? ये कभी पाकिस्तान को बोला है? मतलब अटैक भी हम पे हो और बातचीत के लिए इनिशिएटिव भी हम करें, और आप लोग आ जाओ लेटरबाजी करके लिख के कि हाँ बात कर लो, पीएम को बोलो बात कर लो। क्यों बात करेंगे भाई? क्यों बात करेंगे? अभी जो कर रहे हैं, इनकी मार रखी है, जो इतनी बजा रखी है, अगर अभी पीछे हट गए ना तो वो वापस फ्रंट फुट पे आने की कोशिश करेंगे, आपके यहाँ पे फिर से मिलिटेंट्स को भेजेंगे। इसलिए ये गलती तो भारत को करनी ही नहीं चाहिए अभी, कि बातचीत करें, ठीक है? अब पॉइंट ये है कि जो भी लोग ये सोचते हैं, जो भी लोग ये सोचते हैं, जो बुक में लिखा है, ग्लोरीफाई किया गया है बुक में,
जिन जिन चीजों को ग्लोरीफाई किया गया, पत्थरबाजी को ग्लोरीफाई किया गया, अलगाववाद को, ये सोच कहाँ से आती है उनके दिमाग में? ये कौन उनको पे कर रहा है? कौन उनको मोटिवेट कर रहा है? ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जांच है ना, ये स्टेट पुलिस को ना दी जाए, क्योंकि स्टेट पुलिस भी उनके अंडर ही है एक तरह से देखा जाए तो। ये जांच एनआईए को देनी चाहिए। और कहां से ये चीजें शुरू हुई, कहां से फंडिंग आई, कहां से ये इनके दिमाग में इतना बड़ा ब्लंडर करने की इतनी हिम्मत कहां से आई, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये चीजें सुधारने के लिए कुछ अच्छे और एफर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जैसे सारे स्कूलों में सुबह सुबह सरस्वती पूजा होनी चाहिए, विद्या की देवी है, क्या गलत है। जनगण मन होना चाहिए, जनगण मन गाया जाना चाहिए। इससे ऐसी कुछ चीजें जो हैं, इससे उनके माइंड में देशभक्ति की एक भावना जागे। वो समझेंगे कि हम किस देश में रहते हैं, हमें किसका साथ देना है और किसका नहीं देना है। अब इसमें एक चीज ना बड़ी हैरान करने वाली है। अब हैरान करने वाली चीज ये है कि इन्होंने एक आदमी का नाम छोड़ दिया, यासिन मलिक, इनका सो कॉल्ड अहिंसा का नेता कश्मीर का यासिन मलिक। सरेआम एयरफोर्स के जवानों को और अफसरों को मारा था उसने, ठीक है। और बहुत सारे मर्डर्स किए थे उसने कश्मीरी पंडितों के। वो कैसे रह गया यार? और जिनके भी नाम आए ना इसमें, जिनके भी नाम आए, भाई ये सब ना, मैं बता रहा हूँ, ये एक दामाद की तरह ट्रीट किए जाते थे। सैयद अली शाह गिलानी जब पटना में कैंसर का इलाज करा रहा था ना, तो सैयद उसको वहां से, उसकी स्टेट से हेलीकॉप्टर जाता था, जो ऐसा हेलीकॉप्टर सीएम को ही मिलता है शायद वहां पे। वो जाता था, उसको पटना से उठाता था एंड वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए उनको मुंबई लेके जाते थे। वहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो जो भी कैंसर हॉस्पिटल ना, वहाँ पे उसका इलाज होता था। एक एसपी उसके साथ रहता था हमेशा। सोचो ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट दी गई है उनको, ठीक है। और पता नहीं वो किसको खुश कर रहे थे, वहाँ की गवर्नमेंट किसको खुश कर रही थी। इतने सारे मर्डरर्स, इतने सारे नौजवानों का जो जिंदगी खराब की इन लोगों ने, उनको खुश करने में लगे हुए थे। अब आप सोचो क्यों, कहाँ से कितना फंडिंग आता होगा, कहाँ से कितना क्या आता होगा, आप सोचो, खुद सोचो। चलो छोड़ो, फाइनली ये है कि बुक को बैन कर दिया गया है एंड एक्शन लिया गया है। बट जांच एनआईए करनी चाहिए, इसकी जांच एनआईए को जानी चाहिए, क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं बहुत जगह जुड़ेंगे और वही जानना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा हो अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।